साथियों नमस्कार। भाई बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने तब खड़ी हो जाती है जब हमने किसी भी गाय भैंस को प्रेग्नेंट माना और वो खाली निकल गई और पीछे जो जितने भी दिन गए थे उन दिनों में वो हीट में भी नहीं आई, यानी खाली रह गई, हीट में भी नहीं आई। ये बहुत बड़ी समस्या। आज के इस वीडियो में मैंने हमारे 3 भाइयों के कमेंट लिए हैं और उनके अलग अलग कमेंट आप देखिएगा कि इन्होंने क्या क्या पूछा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैद ज्ञान लिख करके प्रश्न कर दीजिए, मैं उसे जरूर सबमिट करूंगा। पहले है हमारे रोहित गौर जी और इन्होंने रामावत वैद ज्ञान लिख करके लिखा है, हमारी गाय को ग्याबिन हुए 4 महीने हो गए हैं, डॉक्टर से चेक कराया तो खाली निकली। इन 4 महीनों में न कोई डिस्चार्ज न कोई हीट पर आई, कब क्या करें, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए सर। देखिए, अगर ऐसी स्थिति हो गई है और पशु चिकित्सक ने बोल दिया है कि भाई खाली है, तो इसका मतलब वो खाली तो है। अब आपको उसको हीट में लाने का प्रयास करना है। तो पहला काम तो यही रहेगा कि अगर आप उसी समय पशु चिकित्सक महोदय को कह देते हैं कि थोड़ी इसकी ओवरी की और हॉर्न की मसाज कर दीजिए ताकि ये जल्दी हीट में आ जाएगी। और अगर कोई अनुभवी पशु चिकित्सक हैं तो पहले से ही ये कर देंगे और बिना दवा के वो आने वाले 10 दिन के भीतर हीट में आ ही जाएगी, बिना दवा के। यानी कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं आई तो हीट में लाने की नंबर 1 दवा मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आपको बताई है और वो वीडियो संदीप भाई आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी लोग देख सकें कि वो दवा कौन सी है। तो आप हीट में लाने की वो दवा इस्तेमाल कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ तक है वो अपने आप ही हीट में आ जाएगी, तो आप डरिए मत। अब लेट तो जो होना था वो तो हो गया, अब उसके ऊपर तो किसी का वजन है नहीं, क्या करें। इसके अलावा सेकंड जो प्रश्न आया है वो प्रश्न है हमारे इसी से जुड़ा हुआ है, वो है पोपट गंधाड़े जी का और इन्होंने भी रामावत वैद ज्ञान लिख करके लिखा है, सर बच्चेदानी में दवा छोड़ने के बाद कितने दिन में पशु हीट में आ जाएगा। यानी गाय भैंस बच्चेदानी में दवा छोड़ने के बाद कितने दिन में हीट में आ जाती है। तो देखिए, हीट का जो साइकिल चलता है वो आपको पता है गायों भैंसों में 21 दिन का होता है। तो नॉर्मली अगर उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, यानी हार्मोनल भी जो क्रियाएं हैं वो प्रॉपर चल रही है, हार्मोन्स प्रॉपर चल रहे हैं, तो भाई वो 21 दिन से हीट में आ जाएगी। और अगर वो 21 दिन से हीट में नहीं आई है तो वही हीट में लाने का नंबर 1 फॉर्मूला जो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालने वाला हूँ वो आप कर दीजिएगा, आराम से हीट में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सफाई करने के बाद 21 दिन से कम हीट में आती है और अगर 21 दिन से नहीं आई तो आप 25 दिन 1 महीना बीत गया तो फिर आपको तुरंत ही वो दवा दे देनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक सलाह आपको दूंगा कि वो जो हीट में लाने की जो मैंने दवा बताई है ना, उसमें से डिवॉर्मिंग और मल्टीविटामिन की जो गोलियां हैं वो आप पहले ही दे दीजिएगा। जो ही सफाई करवाते हैं उसी समय नीलजान से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए और मिल्कोफिट प्लेटिनम उसी समय से पाउडर चालू कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो जो दवा, वो जो गोली हीट के लिए हिमफर्टिन या प्रेग्मा वगैरह, ये प्रजना वगैरह हम देने वाले हैं, उनको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तीसरा जो कमेंट इसी में, क्योंकि इसी से रिलेटेड है और वो भी यार ले लेता हूँ क्योंकि ये एक साथ आए थे और एक ही स्क्रीनशॉट में भाई ने मुझे भेजे हैं तो मैंने सोचा ले लेते हैं। वो है रवि गुप्ता जी और इन्होंने लिखा है, रामावत वैद ज्ञान सर, मेरी गाय 9 महीने 23 दिन की प्रेग्नेंट है, अभी तक बच्चा नहीं दिया है, कोई उपाय बताइए प्लीज़। देखिए, 9 महीने 23 दिन आपकी नज़र में ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये ज़्यादा नहीं है। अगर वो गाय भैंस प्रॉपर खाना पीना कर रही है, उठ बैठ प्रॉपर है, उसकी घूमना फिरना सब प्रॉपर है, तो आप कुछ मत कीजिए, उसको नॉर्मल एक्सरसाइज यानी नॉर्मल उसको घुमाते रहिए, खड़े मत रहने दीजिए। और तिल का जो तेल है, तिल का तेल 100 ml रोज़ आप उसे देना शुरू कर दीजिए। और आप अगर दोनों टाइम भी 100 ml देते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तिल का तेल दीजिए उसे, तो ये काम ईजीली हो जाएगा। और अगर कोई तकलीफ़ में है, कभी कभी अपने शरीर को खींचती है, कभी कभी जो है वो काफ़ी टाइम बीत जाता है, बैठती नहीं है, बैठती है तो बैठती ही तुरंत खड़ी हो जाती है, और कभी कभी जोर करती है, डिस्चार्ज आ रहे हैं, ऐसी अगर कोई शिकायत है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और वो आपको चेक करके बताएंगे कि आखिर स्थिति क्या है। और अगर स्थिति वो ख़राब बता रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। और अगर स्थिति नॉर्मल है तो वही तेल आप देते रहिए, 5 से 10 दिन दे दीजिए, 1 या 2 लीटर देंगे, जितने में आपका काम हो जाएगा और आराम से डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग सेशन
जो A to Z डेयरी फार्मिंग का है वो चालू हो गया है। इस महीने की 5 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। तो आप अगर पिछले महीने में चूक गए हैं तो इस महीने आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी ये सेशन मात्र डाटा खर्च पर चल रहा है। सहयोग राशि कितनी है? मात्र डाटा खर्च की सहयोग राशि है, वो दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेमो क्लास भी है, फ्री क्लास भी है, तो वो देख करके अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो सकता है, मुझे सर की बात समझ में आ रही है, तो आ जाइए, मिल बैठ करके डेयरी फार्मिंग को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं।